आपने देखा ना भक्त लोग गले में कंठी धारण करते हैं। कंठी क्यों पहनते हैं? जैसे जो माताएं होती हैं विवाह के बाद अपने पति के नाम का मंगलसूत्र पहनती ही नहीं पहनती। क्यों? पता लगता है कि ये सुहागिन है, मस्तक पर सिंदूर डालती हैं। क्यों? हम इनकी पत्नी हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में संप्रदाय चलते हैं। यदि आपने रामानंदी तिलक लगाया तो समझ जाएंगे भैया ये रामानंदी वाले हैं। यदि आपने निम्बार की तिलक लगाया, काली बिंदी, तो समझ जाएंगे भैया ये राधा रानी वाले हैं। क्या? यदि आपने द्वादश तिलक की दीक्षा ली तो समझ जाएंगे रामानंदाचार्य के शिष्य हैं, माधवाचार्य के। अलग अलग भाव, अलग अलग तिलक, अलग अलग स्वरूप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हाँ ये किसी ना किसी से दीक्षित है, या ये किसी ना किसी के बन गए। होता है, कंठी पहनते हैं पता लग जाता भैया ये भक्त हैं। उसी प्रकार भक्त को भी भगवान के नाम का तिलक धारण करना चाहिए, कंठी धारण करना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि अब हम ठाकुर जी के बन गए। अच्छा, ठाकुर जी की बन गए तो जैसे पत्नी जब पति की बन गई तो फिर पत्नी क्या कर दी? जो उसके पति को अच्छा लगता है। पत्नी को जो अच्छा लगता है वो नहीं, पत्नी नहीं कर सकती पति के हिसाब से। तभी तो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली कहलाती। भाई पत्नी कौन? जो पति के अनुकूल चले वो पत्नी। और अच्छा, दो शब्द है, एक पत्नी और दूसरा है धर्म पत्नी। पत्नी कौन? जो पति को धर्म के रास्ते पर ना ले जाए। कहां ले जाए? शॉपिंग मॉल ले जाए, मूवी थिएटर ले जाए, शॉपिंग कराने के लिए बार बार कहे, बोले वो पत्नी। और जो पति से कहे कि मैं भी कथा सुनूंगी, तुम भी कथा सुनो, वो कौन? वो धर्म पत्नी। क्या? पति हमेशा यही कहते ना, ये हमारी धर्म पत्नी है। क्यों? हाँ बुला लीजिए, वैसे वो सुन रहे हैं पीछे। हाँ भाई, जरूरी है। धर्म पत्नी का मतलब यही है कि पति से धर्म कराए। तो शास्त्र कह रहा है कि जब हम किसी भी धर्म के लिए अच्छा आचरण करते हैं, हमारे द्वारा और लोग भजन में लग सकते हैं, हमारे द्वारा और लोगों का कल्याण हो सकता है, वो धर्म है। और आज अर्जुन को उसी बात की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को पता है कि हमारे शरीर की, हमारी आत्मा के पति हमारे श्री बांके बिहारी लाल हमारे साथ हमेशा है। तो पत्नी क्या करती? जो पति को पसंद हो। ऐसे ही हमें भी कंठी पहनने के बाद क्या करना चाहिए? जो हमारे ठाकुर जी को पसंद हो। कंठी पहनने के बाद याद रखिएगा, कभी भी ऐसा कुछ खाना पीना नहीं चाहिए जो जिससे आपके कंठीबद्धता में कोई व्यवधान है। मांस, मंदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म वैष्णव कहते हैं कि कंठी पहनने के बाद, भगवान के बन जाने के बाद में लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। कहते तो महाराज मुख से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, और खूब खा रहे हो लहसुन प्याज, खूब अंदर जा रहा है। तो याद रखिएगा, ऐसे मुख से जो नाम लिया जाता है ना, भगवान कोसों दूर से ही सुनना बंद कर देते हैं। इसी कारण यदि जब आपकी भक्ति पुष्ट हो जाए, आपकी भक्ति तुष्ट हो जाए, आप कभी कभार आपको पता है कि बिना उसके व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी तो की बात अलग है। किंतु कंठी पहनने के बाद में प्रयास करिए कि जितना हो सके सात्विक भोजन करें। भाई तब देख, मैंने बताया ना, पति पत्नी वाला रिश्ता यदि भगवान से रखोगे तो फिर आप उनके जैसे करने लगोगे। क्योंकि पति ने तो आपको अपना केवल नाम दिया, वो भी कब तक दिया? जब तक वो जीवित है। अपना धन दिया, दौलत दिया, जायदाद दी, जमीन दी। किंतु ठाकुर जी ने हमें क्या दिया? बोले जो श्रीमान जी भी नहीं दे पाए, आपके शरीर की श्वास जो चला रहे हैं वो हमारे परमपिता परमेश्वर श्री बांके बिहारी लाल ही तो चला रहे हैं। वो कोई नहीं दे सकता, वो केवल जगतपति ही दे सकता है।